सो ये डायलॉग तो बहुत बड़ा है। इंडिया ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि हमें कॉल लेंथ से भाई देखो, वो पुरानियां गल्लां गई, वो पुरानी बातें गई, हमें उससे ना देखो, हम बदल गए हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी बदल गई है। हम जो है वो जियो इकोनॉमिक्स में वी आर एट एट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने की हैं। पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली इंडिया करना क्या चाह रहा था। पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है इंडिया को बुलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बुलाया। वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का वो एक ख़ास किस्म का एक ब्लैकआउट है, पाकिस्तान को मार्जिनलाइज़ करना, वो एक है उनका मौक़िफ़ है, व्हिच इज़ इंडियाज़ राइट आई पर्सनली फाइंड आउट। कि जो जयशंकर साहब ने वहाँ पे कहा या जो नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वो हम कहते हैं हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कौन है। उधर इंडिया को देखें वो प्लान कर रहे हैं, वो 2047 को प्लान कर रहे हैं। हमारा क्या 2047 का प्लान है, ठीक है? आई हैवंट हर्ड फ्रॉम एनीवेयर, मे बी कोई अंदर खा के हमारी हुकूमत ने बनाया होगा, किसी फाइल में कोई पड़ा होगा अंदर। साथियों, 2022 का ये पहला ऐसा प्रीमियर इवेंट था जिसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में किसी का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, कहीं का विदेश मंत्री, कहीं का डिप्लोमेट या कहीं से और कोई सीनियर पर्सन आया था। पाकिस्तान में इसी बात का मातम है कि हमें क्यों नहीं बुलाया। और वो लोग जानते भी हैं कि क्यों नहीं बुलाया। असल कारण यही है कि अगर वो तो आ जाएंगे, चलो एक कुर्सी ही लगती, लेकिन अगल बगल उनके सिंगापुर, जर्मनी, कोई और देश बैठा होगा, वहाँ भी ये लोग भीख मांगना चालू कर देंगे। तो इंडिया क्या, जल्दी ही इनको बाकी सब देश भी धीरे धीरे, आप देख रहे हो, उनको बुलाना कम कर रहे हो, धीरे धीरे इनका पूरा ही पत्ता साफ भी होने वाला है। बहरहाल, इंडिया जो है, इंडिया 2047 तक में कैसे अपनी इकोनॉमी को कई गुना बढ़ाना है, कैसे कई सारी चीज़ों में अपने आप को एक्सपेंड करना है और कैसे सुपर पावर के तौर पर उभरना है, उसकी तैयारी कर रहा है। और इनसे तो खैर कंपटीशन में ही है, लेकिन बाकी देश जो है, बड़े बड़े अमेरिका, चाइना टाइप के, वो भी इस पे देख रहे हैं। पूरी चीज़ के बारे में हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इंडिया एक जो रायजीना डायलॉग है वो करवा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है 2-1 साल के बाद हो रहा है, कोविड की वजह से नहीं हो सका। और एक ये समझ लें कि ये जो रायजीना डायलॉग है ये एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। और बेसिकली तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक से लोग इंडिया जो है वो लेके आया है। इंडिया ने रायजीना के नाम से ये किया, जो कि ज़ाहिर बात है अपना मौक़िफ़ देने की बात कर रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। अब जो डायलॉग है, ये रायजीना डायलॉग जो है, इसका बेसिकली मकसद क्या है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, जो क्रॉस सेक्टरल डिस्कशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स के दरमियान, हेड्स ऑफ स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाए, मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, एकेडेमिया को, मीडिया को, प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाया जाए। पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली इंडिया करना क्या चाह रहा था। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इंडिया को बुलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बुलाया। वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का वो एक ख़ास किस्म का एक ब्लैकआउट है, पाकिस्तान को मार्जिनलाइज़ करना, वो एक है उनका मौक़िफ़ है, व्हिच इज़ इंडियाज़ राइट आई पर्सनली फाइंड आउट। कि जो जयशंकर साहब ने वहाँ पे कहा या जो नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वो हम कहते हैं हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। आप ये डिफाइन नहीं करेंगे कि इंडिया कौन है। ये बेसिकली वो ये मौक़िफ़ ये है अभी की। बेसिकली तो इंडिया जो है वो अपना पैगाम दे रहा था कि पाइन गल लेवे कि जो मर्ज़ी करते रहो, हम जो है वो एक न्यूट्रल पोज़ीशन रखना चाहते हैं और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएँगे कल को रशिया से भी कि देखो हम पे ऊपर इतना प्रेशर था और फिर भी हम आपके साथ कर दे रहे हैं। एंड अबव ऑल ये जो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है, सेल्फ नोइंग योरसेल्फ। सो इंडिया जो है वो अपने लोगों को भी ये कह रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कह रहा है, नो योरसेल्फ, हू आर वी? व्हाट कैन वी डू? वेयर कैन वी रीच? ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम रहे। वो कहते हैं कि अब हमें उस लेंस से ना देखें और वो जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देखें ना, इसी जिस तरह एक वक़्त था कि आप इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो बात करते थे, तो हमें फ़ोन आता था वाशिंगटन से। इंडिया को भी फ़ोन आता था वाशिंगटन से, तो इंडिया भी लेट जाता था, ਅਸੀਂ भी लेट जाते थे। अब वो कह रहे हैं कि अब वो फ़ोन नहीं चलेगा। अब वो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डायलॉग नहीं हो पा रहा, बेसिकली वो ग्लोबल पावर्स का इन्फ्लुएंस ना होना। और अगर दुनिया ने पाकिस्तान को इंडिया और चीन के लेंस से देखना शुरू कर दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा मेरा ख्याल है। पाकिस्तान को ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बड़ा काम करने की ज़रूरत है, इट विल टेक सम टाइम।
अब ये पॉइंट है कि उन्होंने कहा जी कि हमें कॉन्फिडेंस देखें, हम जो है वो हम हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया वो डिफाइन हो गया, और हमें कि दूसरे क्वार्टर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और हम वो कहते हैं जी हम इस जो है वो चीज़ को पीछे जो है वो डाल दिया। वो कहते हैं जी हम क्यों करें, आप जो है जैसे ऑयल के मसले में आपको पता है जब ये 2+2 पे जयशंकर साहब इधर आए थे अमेरिका में, तो इन्होंने फिर कहा पायन कि तुसी यूरोप वाले तो इतना तेल एक शाम में लेते हैं, इतना तो मैं पूरे महीने का लेता हूँ, तो मुझे क्यों कहते हो अपने अंदर रहो। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मर्जी थले डांग फेरो। सो इट मीन्स के ये भी एक एक दिस इज अ वन वे टू लुक एट द थिंग्स कि भाई व्हाई यू टॉकिंग अबाउट, कि उनको पता है जब हम पाकिस्तान को बुलाएंगे तो बहुत सारी जो चीजें वो हाईजैक हो जाती हैं पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान may not be that much bigger global player, but in the region Pakistan has a value, और वो वैल्यू है दैट इज सेंस हिस्टोरिकली, मिलिटरली हम जो है वो स्ट्रांग रहे हैं, हम जो है वो इंडिया को compete करते रहे हैं, तो वो चीजें जो है वो सारी बात है ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि साउथ एशिया की जब इंडिया बात करेगा, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया साउथ एशिया को छोड़ चुका है, और वो साउथ एशिया का बस वो जो एक ज्योग्राफिकल उसकी कॉनोटेशन है, या जो ज्योग्राफिकल उसकी एक जो वैल्यू है उसके ऊपर बात कर रहे हैं हमें, लेकिन टेक्निकली इंडिया साउथ एशिया को छोड़ चुका है। वो अपना एक खिता बनाना चाहते हैं इंडियन, शायद वो इंडो पैसिफिक की तरफ जाना चाहते हैं, उनको इंडियन ओशन लगता है, ठीक है जी। वो वैसे ही उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जी कि पूरा साढ़े नाद है, पूरा एक ओशन है या इंडियन ओशन कह लो, चलो जो पाकिस्तान के भी गए होंगे डायलॉग में, चाय शाय पी के गप्पा शप्पा मार के सुन सुना के नोट्स बना के फॉरेन मिनिस्ट्री को लेटर लिख देंगे कि पाइन ए जनाब इंडिया रायजीना में उन्होंने ये किया। सो ये डायलॉग तो बहुत बड़ा है। इंडिया ने अपना मौकफ दे दिया है कि हमें कॉल लेंथ से भाई देखो, वो पुरानियां गल्लां गई, वो पुरानी बातें गई, हम वो हमें उससे ना देखो, हम बदल गए हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी बदल गई है। हम जो है वो जियो इकोनॉमिक्स में वी आर एट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये चीज़ें जो है वो उन्होंने की हैं। उधर इंडिया को देखे वो प्लान कर रहे हैं, वो 2047 को प्लान कर रहे हैं। हमारा क्या 2047 का प्लान है, ठीक है। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम एनीवेयर, मे बी कोई अंदर खा कोई हमारी हुकूमत ने बनाया होगा, किसी फाइल में कोई पड़ा होगा अंदर, किसी फाइल के छोटे से अंदर से सफ़े में पड़ा होगा। हमारे लोग जो है ना, अब मीडिया इतना अवेयर है कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते यार। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम ये कर देंगे, हमारी लीडरशिप जो है ना ये कर देंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, वो कौन से टेंस हम पढ़ते थे अपने, वो जो मोहित यूसुफ साहब जो कि जान छुड़ा के भाग गए हैं, क्योंकि मोहित यूसुफ साहब को पता था कि गंद है सारा जो भी हो रहा है, बस ठीक है 3.5 साल मेरी सीवी पे आ गया, मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहा हूँ, तजुर्बा मेरे पास हल्का फुल्का हो गया, अब मैं कहीं लेट्स गो बैक टू वाशिंगटन। पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन जारी बात है कि वो जो पॉलिटिकल फायर फाइटिंग होती है उसमें उसकी भी बेचारे की छुट्टी हो गई, और ही वॉज ब्रॉड बाय आई थिंक जनरल बाजवा साहब उनको लेके आए थे ताकि वो चीज़ों को थोड़ा मैच्योर करें, लेकिन ना वो इंडिया के मामले में चीज़ों को ठीक कर सके, ना अमेरिका के हवाले से। और ये क्या होता है कि हम हमें इंडिया अगर बाहर रखता है कॉन्टीन्यूसली साउथ एशिया की प्लेटफॉर्म से, तो क्या होगा, सार्क से बाहर रखा, इन चीज़ों से बाहर रखा, क्योंकि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हमें जाने की ज़रूरत है, और इंडिया का अगर हमें पार्टनर बनना है या इंडिया के साथ काम करना है, तो दैन द पाकिस्तान विल हैव टू बी मोर मैच्योर, यू विल हैव टू बी प्ले मोर मैच्योर, बात करनी पड़ेगी, इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी होगी, डेमोक्रेटिक सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो यार ये इंटरनली स्ट्रेंथन है। तब साथियों, अगर हम देखें तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में ही विरोधी पार्टी और उनके समर्थक जो हैं वो पिछले 6-7 सालों में, और ख़ास तौर पर जो 2014 से लेकर 19 वाला 5 साल कार्यकाल था, उसमें अक्सर इस बात की आलोचना करते रहे कि भाई कैसा प्रधानमंत्री है, तो विदेश में घूमता रहता है, यहाँ जाके ये कर रहा है, वहाँ जाके कॉफ़ी पी रहा है, वहाँ जाके ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए, बिरयानी खा रहा है, ऐसे ऐसे आरोप जो है वो उनकी तरफ से अक्सर आते रहे। आज उन्हीं सब चीज़ों का असर है, वही लोग आज भी यही सब बोलते रहते हैं कि क्या ज़रूरत थी, इतना पैसा खर्चा हो गया, इवेंट हुआ, हिंदुस्तान को क्या मिल गया, XYZ, ये सब चीज़ें। लेकिन आप देखो किस तरीके से आज इंडिया मुंह पर बोल रहा है कि हम किसी की भी डिक्टेटरशिप, किसी की भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके का हमारा जो भी हमको फैसला लेना होगा, अब यहीं पर अगर आप देख लो इसी इवेंट की, रायसीना डायलॉग की अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़
मन बना के आए थे, या हो सकता है शायद पीछे से प्लानिंग करके आए हों कि इंडिया को बार बार घसीट करके यूक्रेन रशिया वाले मुद्दे पर लाना है, जो कि उन्होंने वाकई में कोशिश भी कर डाली। इंडिया ने अपना जो स्टैंड था वो एकदम क्लियर कट रख दिया कि ना इसमें, ना पहली बात तो ना उस बारे में ये चर्चा हो रही, ना उस चीज़ के लिए डायलॉग हो रहा है, ये कोई नेटो की मीटिंग नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ने जो स्टैंड ले लिया वो ले लिया। अब ये नहीं कि आप लोग 20 लोग 30 लोग जितने भी देश हो फलाने ढिमकाने, वो आकर के यहाँ पे बैठक करो, यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश करो तो उसको उस हिसाब से डिसीजन चेंज कर दिया जाएगा। दबाव किसी का नहीं होगा, हाँ दुश्मनी किसी से नहीं करेंगे और ना ही किसी को तंग करेंगे, ये हिंदुस्तान की सभ्यता में नहीं रहा है। लेकिन कोई दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान की अपनी जो है वो सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी है, आज़ाद पॉलिसी है, जैसी मर्जी चाहेगी हिंदुस्तान उस हिसाब से जिस देश से चाहेगा डील करेगा। और यही कारण है, सब जानते भी हैं कि एक बार हिंदुस्तान की तरफ से आवाज़ आ जाती है, जवाब आ गया, तो उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसमें ज़्यादा जो है वो अपनी टांग फंसाए या उसको ज़्यादा उसमें बीच में अपनी राय दे। आप क्या राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।